वेलकम गाइस, वेलकम टू पार IQ। सो आज हमारा एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। न्यू चैप्टर, और जो चैप्टर होने वाला है आप लोगों का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 5, राइट। चैप्टर 5। तो भाई देखो, चैप्टर 4 की वीडियो हम लोगों ने डाल दी। आई होप आपने सारी लेक्चर उसके देख लिए होंगे। अब हमारा होने वाला लेक्चर 1 चैप्टर 5, राइट। सो लेक्चर 5 स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये देख लो कि इसके सिलेबस में है क्या, ठीक है। तो देखते हैं, देखो। तो ये सब है इसमें आपके सिलेबस के अंदर, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो ही मेंशन है। जैसे कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स, कौन कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एंड सो ऑन, राइट। जैसे कि एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन सब का ट्रेंड कैसे, किस तरफ इंक्रीज होता है, किस तरफ डिक्रीज होता है, और इसका रीजन क्या है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को हम लोग इस कंप्लीट चैप्टर में कवर कराने वाले हैं, राइट। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। सो चैप्टर 5 का नाम क्या था, देखो। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब इसमें करना क्या है, देखो, नाम से पता चल रहा है। मतलब हम, जैसा हम, आप लोग जानते हो कि एलिमेंट कितने होते हैं, राइट। एलिमेंट हमारे होते हैं कितने, 118। तो 118 एलिमेंट को अगर हम, मतलब आज के टाइम में 118 है, तो इनको पढ़ना समझना काफ़ी मुश्किल होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इनको एक क्लासिफिकेशन करेंगे, इनको एक ग्रुप में डिवाइड करेंगे ताकि इनको पढ़ना आसान हो, राइट। ये इस पूरी चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं इसका। देखो, ये पार्ट बहुत सिंपल है। आप लोग को पता होना चाहिए, देखो, एटम्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं। ये इन सब के लिए, देखो, इन सब कंटेंट के लिए आप लोगों के लिए एक बेसिक वीडियो बना देगी, बल्कि 2 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। 2 वीडियोस हैं आपके लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। उन 2 वीडियोस को आई होप आपने देख लिया होगा। मैंने लास्ट वीडियो में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था, तो वो आप उन वीडियोस को देख लो, आपके बेसिक चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी, राइट। वैसे देखो क्या होता है वैसे एटम। अगर मैं देखो यहाँ पे इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम है, राइट। तो देखो, सपोज करो मेरे पास कोई मैटर है, कोई मैटर, और अगर मैं इस मैटर को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ या फिर ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक। तो मैंने इसको इतना ब्रेक कर दिया कि अब ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, फर्दर डिविजिबल इसकी पॉसिबल नहीं रही। तो इस स्टेज पे हम इसको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं, एटम। एटम की खोज की बात करें तो डाल्टन ने की थी, राइट। अगर यही एटम आपस में ग्रुप बना ले, क्या बना ले, ग्रुप बना ले, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मोर देन 2 एटम्स, 2 और मोर देन 2 एटम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल, राइट। सो आई होप आपको यहाँ तक बातें सारी समझ में आ रही होंगी। अब जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या फिर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर किसी मॉलिक्यूल्स के दोनों एटम या फिर सारे एटम सेम है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि N2, दोनों ही एटम क्या है हमारे, N है, दैट मीन्स नाइट्रोजन है। सेम अगर हेट्रोएटॉमिक की बात करें, तो अगर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो भी एटम जिसके अंदर हैं, अगर वो अलग अलग हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग एटम्स है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। हेट्रो वर्ड है ना, इसका मतलब है डिफरेंट, राइट, राइट। आगे देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड कहते हैं जब बहुत सारे एलिमेंट आपस में ग्रुप करते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा अधिक एलिमेंट आपस में ग्रुप बनाते हैं, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और एलिमेंट मैंने बताया था, एलिमेंट कितने होते हैं, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, और ये हमारे अर्थ पे 118 है अगर हम करंट स्टडी की बात करें तो, ठीक है। तो ये जितना भी बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ, जितना भी इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, वो बेसिक वीडियोस में या फिर लास्ट क्लास में जो भी था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है नीड फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे रहेगी, देखो, अगर आपने बेसिक वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें ये बताया था कि एलिमेंट को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी। जो फर्स्ट होता है हमारा मेटल, क्या होता है, मेटल। एंड सेकंड होता है हमारा नॉन मेटल। कौन सा होता है, नॉन मेटल, राइट। मेटल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और नॉन मेटल कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो, इनका मतलब ये है कि नॉन मेटल के पास हमेशा ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, और मेटल के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये इसका मतलब है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इसको नेगेटिव चार्ज क्यों आया, ये सब आप लोगों ने उस बेसिक वीडियो में सारा कवर कर लिया होगा, राइट। और एक और होता है, इसको हम बोलते हैं मेटालॉइड। क्या बोलते हैं, मेटालॉइड, जो इन दोनों की बाउंड्री पाई जाते हैं। अब ये बाउंड्री का मतलब क्या है, धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये सारी बातें कवर करने वाले हैं, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं, जो है हमारा नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अब देखो, मेन टॉपिक है हमारा। तो क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। तो देखो, ध्यान से समझना। अगर मैं देखो 17वीं सेंचुरी की बात करें, तो 17वीं सेंचुरी में हमें पता था कि सिर्फ 31 ही एलिमेंट हुआ करते थे। तो इनको समझना, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके रिएक्शन याद करना काफ़ी ईजी था। बट अगर हम बात करें 18वीं सेंचुरी की, तो 18वीं सेंचुरी आते आते
और एलिमेंट डिस्कवर हुए तो कितने हो गए, 63 एलिमेंट हो गए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, इन 63 एलिमेंट की रिएक्शन समझना, प्रॉपर्टी फिजिकल केमिकल, इनको समझना काफ़ी मुश्किल हो गया, राइट। तो ये सोचा गया कि मतलब काफ़ी क्या हुआ, मुश्किल हो गया इनकी प्रॉपर्टी को याद करना, ठीक है। तो इस स्टेज पे ये सोचा गया एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाओ, एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाओ जिसमें हम इन सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को ईजी से समझ पाएँ और मेमोराइज भी कर पाएँ, हमेशा याद रहें और कंफ्यूजन भी ना हो, राइट। तो तब हमारा कॉन्सेप्ट आया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करते हैं, ठीक है। क्या आया कि दिस हैज बीन डन बाय अरेंजिंग द एलिमेंट इन सच अ वे दैट सिमिलर एलिमेंट आर प्लेस्ड टुगेदर व्हाइल डिसिमिलर एलिमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। मतलब क्या क्या हम लोग क्लासीफाई किया, बट क्लासीफाई करने का प्रिंसिपल क्या है, उसका मेन चीज़ क्या है कि क्यों, कि किस तरीके से हम उसको क्या करें, अलग करें, ग्रुप बनाए, क्लासीफाई करें। तो क्या बोला कि भाई जो हमारे सेम सेम एलिमेंट थे, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, उनको एक तरफ कर दो या फिर एक ग्रुप में कर दो, और जो अलग है उनको अलग कर दो, ठीक है। ये एक मेन हमने क्या बनाया, एक प्रिंसिपल बनाया कि भाई कैसे हम इसका कैसे हम इसको क्लासिफिकेशन करें। तो जब क्लासिफिकेशन हमने करना शुरू करा तो एक टेबल फॉर्म होनी स्टार्ट हुई, जिस टेबल को हमने बोला गया पीरियोडिक टेबल। तो सच क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हैज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, राइट। तो जब जैसे जैसे हमने इसको अप्लाई किया, सोचा समझा, ठीक है, तो एक जो भी एक टेबल फॉर्म हुई उसको हमने क्या बोला, पीरियोडिक टेबल, राइट। तो पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी। तो इनकी प्रॉपर्टीज को चाहे सिमिलर या डिसिमिलर इनको देखते हुए अगर उनको अरेंज करें, तो अरेंज करने के बाद जो भी टेबल फॉर्म हुई विच इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, राइट। आई होप आपको यहाँ तक बातें क्लियर हो रही होंगी कि हमने क्लासिफिकेशन की नीड क्यों थी, राइट। अब देखो क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए, बहुत सारे आए, ठीक है। लेकिन हमें कुछ बेसिक ही, कुछ मेन ही साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि देखो फर्स्ट अगर बात करें, देखो फर्स्ट आया सबसे पहले डॉबिनियर, क्या जिसका नाम था जॉन डॉबिनियर। इसने क्या दिया, देखो इसने दिया ट्रेड, क्या दिया इसने, ट्रेड। ये 1817 में आया था। अब देखो ट्रेड का मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो उसको बोला गया ट्रेड, राइट। कि अगर हम तीन एलिमेंट का ग्रुप बना दें, बस बट कौन से तीन एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, तो उनको बोल देते हैं ट्रेड। ये किसने दिया, डॉबिन ने दिया। इसने क्या बोला, देखो द एलिमेंट इन ए ट्रेड हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल मेंबर ऑफ ईच ट्रेड इज वेरी क्लोज टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, अभी समझेंगे। इसने क्या किया, देखो इसने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, जैसे तीन एलिमेंट यहाँ लिख दूँ, कोई भी लिख दूँ, तो उसको ए है और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। इसने क्या कहा, देखो अगर मैं इस फर्स्ट का और सेकंड का, मतलब कि ए प्लस सी, फर्स्ट और थर्ड का, अगर मैं मीन निकालूं, मीन कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्या होती है उसको उतने से डिवाइड कर, दो है तो दो से डिवाइड करते हैं, तो इसका जो नंबर आएगा वो इस बीच वाले, मतलब कि बी के मास नंबर के बराबर आएगा। मतलब मैं ए का मास नंबर ले लूँ, राइट, और सी का मास नंबर ले लूँ और इनका मीन निकालूं, तो इनका मीन बी के मास नंबर के इक्वल आ रहा था, वेरी क्लोजली, राइट, ठीक है। तो मैं तो इस मेथड, ये इसका मेन मतलब प्रिंसिपल था डिवाइड करने का। वैसे और भी चीज़ें थी। तो ऐसे करते करते इसने कितने ट्रेड बनाए, इसने ओनली 3 ट्रेड दी। कितने, कौन कौन से ट्रेड थे, फर्स्ट ट्रेड का नाम था इसका हेलोजन ग्रुप, ठीक है, या फिर ये, ठीक है, हेलोजन ग्रुप, जिसमें तीन एलिमेंट कौन से थे, क्लोरीन हो गया, नंबर सेकंड ब्रोमीन हो गया, नंबर थर्ड आयोडीन हो गया, सेम। सेकंड था हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। एंड थर्ड था हमारा एल्कली मेटल, जिसमें था फर्स्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, राइट। तो क्या मतलब हुआ इसका कि डॉबिन ने तीन ट्रेड दिए, कौन कौन से, हेलोजन ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड अल्कली मेटल, राइट। सो देखो अब हमें सीक्वेंस वाइज इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, चलो। फर्स्ट ट्रेड के ऊपर जो था हमारा अल्कली मेटल ग्रुप, अल्कली मेटल ग्रुप। तो देखो अल्कली मेटल ग्रुप में इसने तीन एलिमेंट दिए थे, कौन कौन दिए थे, नंबर फर्स्ट हमारा था लिथियम, नंबर सेकंड था हमारा सोडियम, नंबर थर्ड था हमारा पोटेशियम। ये इनके सिंबल लिखे हुए हैं। अगर हम लिथियम के मास नंबर की बात करें तो इसका 7 होता है, और पोटेशियम की बात करें तो 39 होता है, और सोडियम का 23 होता है, ठीक है। ये इसने एक टेबल दे दी, ठीक है, जिसका नाम दिया इसने अल्कली मेटल ग्रुप। अब किस बेसिस पे इनको डॉबिन ने इनको सेम ग्रुप में रखा, क्योंकि ये कुछ सेम प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, ऑल द एलिमेंट आर मेटल, जितने भी थे मेटल से, राइट, जितने भी थे क्या, मेटल से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया भाई इसका, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि जितने भी थे क्या थे, ये थे भाई हमारे मेटल से। सेकंड भाई, सेकंड की बात क्या करें, अगर मैं इन मेटल को, M4 मेटल में बोल रहा हूँ, अगर इन मेटल को मैं पानी के साथ रेट कराऊँ, किससे, पानी के साथ रेट कराऊँ, तो हमेशा ही क्या क्या बना रहे थे, ये बना रहे थे सॉल्ट और प्लस H2, मतलब कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे थे, तीनों के तीनों, सबके सब, राइट। तो मतलब कि सबकी बॉडी सेम हो गई। तो सेकंड पॉइंट क्या था, ऑल ऑफ देम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कली या फिर सॉल्ट, अल्कली बोलो या फिर सॉल्ट बोलो, एक ही बात है, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज कर लेते हैं, ठीक है।
थर्ड पॉइंट क्या था इसका, देखो ऑल ऑफ देम हैव वैलेंसी 1, सबकी वैलेंसी क्या थी 1। अब देखो वैलेंसी क्या होती है, जैसे कि मैं बताता हूँ, वैसे तुमने बेसिक की वीडियो में सारी चीज़ देखी होंगी। सोडियम की अगर बात करें, सोडियम का सिंबल Na होता है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, राइट, और ये 23 इसका मास नंबर होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो बनेगा 281, राइट। तो अगर सोडियम स्टेबल होना चाहता है, हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, राइट, स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, फिर स्टेबल होने के लिए, ये सोडियम क्या करता है, ये सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये लूज कर देता है, किसी को डोनेट कर देता है, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके पास क्या आ जाता है, प्लस का चार्ज, Na प्लस, राइट। तो देखो स्टेबल होने के लिए सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 1, तो उसी को बोलते हैं वैलेंसी, क्या बोलते हैं, वैलेंसी। तो इन तीनों को स्टेबल होने के लिए ये तीनों एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, तो मतलब कि तीनों वैलेंसी क्या होगी, एक एक मतलब मोनोवैलेंट, राइट। ये थे इसके 3 पॉइंट। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें बच्चों, तो फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या है, देखो फोर्थ पॉइंट बोला, जैसे इसका मेन जो प्रिंसिपल था वो, कि अगर हम फर्स्ट का और थर्ड का हम मीन निकालें तो मिडिल वाले के बी के ऑलमोस्ट इक्वल आना चाहिए, राइट। तो देखो 7 + 39 डिवाइड बाई 2 23 आ रहा है, तो मतलब सेम था। तो इन 4 प्रॉपर्टीज को देखने के बाद तब इसने एक ग्रुप बनाया, इसको बोला गया अल्कली मेटल ग्रुप, राइट। तो अल्कली मेटल ही नाम क्यों दिया, क्योंकि अल्कली बनाते थे, अल्कली मतलब कि अल्कली बनाते थे, सॉल्ट बनाते थे, इसलिए इनको नाम बोल दिया अल्कली, और ये मेटल है तो अल्कली मेटल ग्रुप हो गया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अल्केलाइन मेटल, अल्केलाइन अर्थ मेटल इसको बोलते हैं, राइट। तो देखो इसके अंदर भी कितने थे, 3 एलिमेंट थे। फर्स्ट कौन सा था, कैल्शियम, सेकंड स्ट्रोंटियम, थर्ड बेरियम। तो इसके अंदर भी ये 3 एलिमेंट थे, इनके सिंबल्स हैं और इनके एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक नंबर आप बोल सकते हो 40, 137 एंड 88। तो सेम देखो इनकी अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल, ये भी सारे क्या क्या थे, सबके सब मेटल थे। द ऑक्साइड ऑफ ऑल ऑफ देम आर अल्कलाइन इन नेचर, मतलब कि अगर मैं इनकी ऑक्साइड बनाऊं, ऑक्साइड कैसे बनाएंगे भाई, अगर मैं ये सब उसको ये मेटल है और अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करूं तो इनकी क्या बनेगी, ऑक्साइड बनेगी, क्या बनेगी, ऑक्साइड बनेगी। तो जो भी इनकी ऑक्साइड थी वो कैसी थी, वो ऑक्साइड हमारी अल्केलाइन थी। अल्केलाइन, अल्केलाइन का मतलब क्या थी, वो बेसिक थी, कैसी थी, बेसिक थी, ठीक है। ये था इसका हमारा सेकंड पॉइंट। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव वैलेंसी 2, सेम जैसे मैंने सोडियम में समझाया था, ठीक है। तो इनको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते थे, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसलिए ये कैसे हैं, डाइवेलेंट, तीनों कितने हैं, कैसे हैं, डाइवेलेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मीन की बात करें, सेम अगर मैं इस फर्स्ट का और इस थर्ड का मीन निकालूं तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 88 के इक्वल आ रहा था, कितना आया था 88.5। तो मतलब कि ये सब सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, जो हमारा हेलोजन ग्रुप, काफ़ी अच्छा ग्रुप है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट से। आगे देखो इसके अंदर भी 3 थे, कौन कौन से, फर्स्ट क्लोरीन था, सेकंड हमारा ब्रोमीन था एंड थर्ड हमारा आयोडीन था। तो इनके सिंबल्स हैं, देखो अगर क्लोरीन की बात करें तो कितना होता है एटॉमिक, 35.5, 80 एंड 127, राइट। सेम देखो फर्स्ट बॉडी, ऑल दीज एलिमेंट आर नॉन मेटल, सारे कैसे थे, सबके सब हमारे कैसे इसके अंदर नॉन मेटल थे। ऑल दीज एलिमेंट आर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड, अगर मैं इनकी, जैसे कि अगर ये कितने सारे नॉन मेटल थे ना, तो अगर मैं इन नॉन मेटल की रिएक्शन कराऊं किससे, वाटर से, H2O से, तो ये क्या बना रहे थे, ये सब क्या बना रहे थे, एसिड बनाते थे, क्या बनाते थे, एसिड बना रहे थे, ठीक है। क्या बनाया उन्होंने, एसिड बनाया, राइट। जैसे कि देखो अगर हम बोलूँ कि भाई क्लोरीन है और मैं रिएक्शन कर रहा हूँ किसकी, इसकी वाटर से, तो क्या बन जाएगा, HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, तो एसिड बन रहा था, राइट। आगे ऑल दीज एलिमेंट हैव वैलेंसी 1, इसकी भी 1 वैलेंसी। अब 1 कैसे, देखो 1 को समझते हैं, ठीक है। तो देखो अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर 17 होता है, और अगर हम इसको ईसी करें, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें, तो आता है 2, 8 और 7, राइट। तो होगा क्या, देखो अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन कोई और डोनेट करेगा इसको, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करेगा, ये गेन करेगा, तब जाके क्या होगा इसका 2, 8, 8 होगा। 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ना के बराबर होगा, राइट। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो डेट मीन्स क्लोरीन के पास क्या आएगा, माइनस का चार्ज, -1, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया, एक इलेक्ट्रॉन का। तो डेट मीन्स एक क्या हो गया इसका, एक इसका हो गया भाई क्या, वैलेंसी, डेट मीन्स मोनोवैलेंट। बट देखो सोडियम के केस में भी मोनोवैलेंट थे, बट वो पॉजिटिव 1 था, राइट, क्योंकि इसके ऊपर सोडियम के पास प्लस का चार्ज आता था, इसके पास नेगेटिव का चार्ज है, राइट। सेम अगर मीन निकाले हम फर्स्ट का और सेकंड का, तो मिडिल वाला ऑलमोस्ट मैच करेगा, देखो 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2 81.2, ऑलमोस्ट मतलब कि 80 के इक्वल ही है, ज़्यादा इतना डिफरेंट है नहीं। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए डॉमिनेट ने ये 3 ही ट्रेड बना पाए, ठीक है। अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट के अपने अपने व्यूज़ थे, अब कुछ बहुत सारी थोड़ी फेल भी हुई हैं, तो ये भी जो लॉ था जो डॉमिनेट ने दिया था, ये सारी चीज़ें ये फेल हो गया है, कैसा है, ये फेल हो गया है भाई, ठीक है। इतना चला नहीं, क्यों नहीं चला, देखो रीज़न देखते हैं क्यों नहीं चला।
फर्स्ट रीजन मतलब कि लिमिटेशन क्या है, इसमें कमियां क्या है। देखो सबसे पहले ही फेल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि ये सिर्फ 3 ही ट्रेड बना पाया। मतलब कि जितने भी भाई उस समय अगर बात करें तो 63 एलिमेंट थे इसके टाइम में, तो 63 एलिमेंट में तो सिर्फ ये 3 ही ट्रेड बना पाया ना, 3 ट्रेड बना पाया इसने। मतलब कि अगर सब में 3 3 एलिमेंट आते हैं तो भाई टोटल 9 एलिमेंट ही इसने ट्रेड में कन्वर्ट कर पाया। बाकी के एलिमेंट कहाँ गए पता ही नहीं। ठीक है, तो कर नहीं पाए क्योंकि सब में ये सब प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही थी। तो ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड, तो इसकी कमी क्या है, बस ये 3 ही ट्रेड ही पता कर पाया या बना पाया। तो जिसकी वजह से इसकी जो ये क्लासिफिकेशन थी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, मतलब कि कहने का मतलब ये क्या हो गई, फेल हो गई। राइट। सो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो एक बार मेरे आज की क्लास हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, एक बार रिपीट करवा देते हैं। ठीक है, तो तुमने पढ़ा डोमिनेटेड के बारे में जिसने 3 ट्रेड दिए थे, हेलोजन ग्रुप हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप हो गया, अल्कली मेटल ग्रुप हो गया, सबकी हमने प्रॉपर्टी देखी। क्या क्या था इसके अंदर, अगर हम फर्स्ट और लास्ट का जो हमारे ट्रेड के अंदर एलिमेंट थे इनका अगर मीन निकालें मास नंबर के अकॉर्डिंग, तो हमेशा बीच वाले का जो मिडिल में होता था उसका मैच करता था, ये इसका मेन था। राइट। फेल क्यों हुआ, क्योंकि भाई ये सारे ट्रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाया। आई होप आपको ये आज की वीडियो जो हमारा क्या था लेक्चर 1 क्या था, ये हमारा लेक्चर 1 था। तो लेक्चर 1 आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। राइट। सो मिलते हैं लेक्चर 2 के अंदर, यहाँ तक तब तक पढ़ के रखना सही से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।